जेम्स वार्ड ने देखा भाप की वजह से ढक्कन भगोना से बार बार उछल करके जमीन पर गिर रहा है, और उनकी बुद्धि में एक विचार पैदा हुआ, इस भाप में शक्ति है। उस भाप की शक्ति की वजह से उन्होंने सोचा हम ट्रेन दौड़ा सकते हैं, गाड़ियां चला सकते हैं। आज पूरी दुनिया में उनकी देन है, गाड़ियां हम जो चला रहे हैं, उन्होंने जो इंजन की खोज की उसी का क्रमिक विकास है। हमारे यहाँ होता तो लोग कहते ये भगवान की कृपा से हो रहा है, और हम उसकी खोज नहीं कर पाते। आज दुबई में कृत्रिम वर्षा कर दी। हमारे यहाँ सोचते हैं यज्ञ से बारिश होती, हम यज्ञ पर यज्ञ करते चले जाते हैं, भगवान बारिश कराते हैं, ये सोचते चले जाते हैं। दुबई के लोगों ने सोचा कृत्रिम भी वर्षा की जाती है, बर्फ का छिड़काव करो, आकाश में बदल हो, ऑक्सीजन का छिड़काव करो या बर्फ का छिड़काव करो, बदल का पानी आपके जमीन पर पानी बन के गिरना शुरू कर देगा। वहां पर लगातार 3-4 बार बाढ़ें आ गई। हमने सदियों से भगवान और भगवती के भरोसे बैठ करके आज भी अकाल का मुख देख रहे हैं। जिस महापुरुष के अंदर में विचार पैदा होता, उन्होंने वैज्ञानिक शोध करता है। एक न्यूटन नामक लड़का ने देखा आम सेव का फल से पका हुआ फल जमीन को गिरा। उनके मन में विचार पैदा हुआ कि ये फल सेव का जमीन पर क्यों गिरा, आकाश पर क्यों नहीं चला गया। और इस खोज ने ग्रेविटेशन, जमीन का जो गुरुत्वाकर्षण की खोज की। व्यक्ति के अंदर में जब विचार पैदा होता है, वैज्ञानिक खोज होती है, आविष्कार खोजते हैं, लेकिन हमारे अंदर में केवल भगवान भगवती और भाग्यवाद के विचार भर देने से हमने केवल ईश्वर तक हमारी बात सीमित रह जाती। मैं मानता हूं कि हर व्यक्ति के अंदर में भगवान का वास होता है, लेकिन हम अपने आप को न समझने के कारण हम केवल भगवान भगवती पर विश्वास करने मात्र से कुछ नहीं होगा। खेतों में हल चलाते हो, फैक्ट्रियों में काम करते हो, खेतों में हल चलाते हो, सुंदर फसल पैदा होती है, जीवन उपार्जन करते हो, फैक्ट्रियों में जाते हो, वहां पर जीवन यापन करने वाली चीजों का उत्पादन करते हो। ये सब करने वाला कौन है? इंसान अपने आप को न समझने के कारण केवल किसी और को श्रेय देता है। तो साहब कहते हैं सब सिद्धांत किया कौन जग में, आदम मानव तुम ही तो हो, ईश्वर खुदा जगत के कर्ता, कल्पना किया सो तुम ही तो हो।